माता जी का संदेश चैनल में फिर से आपको स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता जी का आने वाले संदेश आपको प्राप्त हो सके। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की भूल कभी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत से रहस्यों को खुलते हुए देखा है। यह भविष्य की बात है जिससे अभी तक तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जल्द ही तुम अपने भविष्य से पूर्णतः साक्षात्कार करने वाले हो और इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में दोबारा तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया है जो तुम्हें पिछले कई जन्मों में सफलता के राह पर लेकर आ रहे थे। वह इस जन्म में अलग रूप में तुम्हारे समक्ष थे और अब जबकि तुम एक ऐसे दोराहे पर आ खड़े हुए हो कि तुम्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो मैं दोबारा तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ने का कार्य कर रही हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से सकारात्मक पहलुओं के साथ आगे बढ़ सके। अन्यथा यह जीवन कितना निर्दय हो सकता है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें निर्दयता से बचाकर दयालुता की ओर लेकर जाना चाहती हूँ और इसलिए मैंने इस चक्रव्यूह का निर्माण किया है जिसमें बहुत से लोग फंसने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारे विजय की गाथा लिखी जाएगी, इसमें तुम्हारी जीत तय होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो कह रही हूँ इसे बड़े ही गहराई से सुनना, इसे समझने का प्रयास करना, अन्यथा तुम बातों से सच्चाई से वाकिफ ना हो सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कई सालों से जिस तरह के सफलता की प्रतीक्षा में लगे हुए थे और जब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हें वह सफलता हासिल नहीं होगी, तब मैंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जिससे वह सफलता तुम्हारे कदमों में आगरे, जिससे सितारे तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो सके। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे जीवन में इस योजना का निर्माण किस प्रकार से किया है। मेरे प्रिय बच्चे, जबकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, जबकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब आगे कोई राह नजर नहीं आ रही है, उन पलों में भी तुम कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे और तुम्हारे इसी साहस ने, तुम्हारे इसी जज्बे ने, इसी शौर्य ने आज तुम्हें मुझसे मिलाने का प्रयास किया है। यह प्रामाणिकता है, तुम्हारे दिव्यता का यह प्रामाणिकता है, तुम्हारे भव्य होने का, तुम्हारी दिव्य आत्मा होने का, और इस प्रामाणिकता को अब किसी भी तौर पर काटा नहीं जा सकता, इससे दूर नहीं हुआ जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब लहरें चल पड़ी है, अब इसमें डूबने के लिए समस्त मानव जाति को तैयार होना होगा। जब विनाश अपने चरम पर होने का प्रयास करता है तब विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो कल्पनातीत होती हैं, जो पूरी तरह से नकारात्मकता की बेड़ियों से बंधी हुई होती है। वह शैतानी ताकतों के चंगुल में फंसी हुई होती है और भविष्य उसी प्रकार से गढ़ने लगता है। लेकिन जब उसमें कोई दिव्यता की चिंगारी फेंकता है, जब उसमें कोई राहत की सांसें दिलाता है, तब मनुष्य जीत को परस्पर स्वीकार करता है। और अब तुम ऐसे ही राह पर आ खड़े हुए हो जहां जीत परस्पर क्रमिक रूप से तुम्हारे लिए कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटती है जिनके बारे में ना तो मनुष्य को ना ही किसी देव को कोई जानकारी होती है। वह परेशान हो रहा होता है, वह राह की मांग कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भी दिव्य आत्माओं को थोड़ी छूट दी जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में तुम यह जानते हो कि तुमने अपने जीवन में क्या झेला है और उसके क्या परिणाम हुए हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर भी कहीं ना कहीं तुम अपने मन और अपनी भावनाओं के बोझ तले इस कदर दबे हुए हो कि चाहकर भी वह फैसला नहीं ले पाते जो तुम्हारे लिए सबसे ऊपर, सबसे सही होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ निराशा में डूबा हुआ मनुष्य उस प्रकार से फूंक फूंक के कदम रखता है जिस प्रकार से दूध का जला हुआ मनुष्य छाछ को पीने से पहले होता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ जो घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं उसकी एक वजह थी, लेकिन अब जो हो रहा है उसकी वजह बिल्कुल ही अलग है। तब तुम्हारा चयन दूसरे तरीके से किया जा रहा था, लेकिन अब तुम्हारा चयन केवल प्रगति सूचक है। अब तुम्हारा चयन केवल प्रगति को जांचने के लिए है और तुम्हें विश्वास करना होगा, क्योंकि अब बहुत बड़े दिन का प्रारंभ होने वाला है। यह वास्तव में तुम्हारे प्रगति के लिए होगा। इसमें
किसी और की भलाई की बात नहीं छुपी है, इसमें किसी और के लिए कुछ कर जाने की बात नहीं छुपी है। यह पूर्णता तुम्हारे लिए है, यह पूर्णता तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारे साथ ऐसे घटित होगा जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। और वास्तव में मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम पर प्रेम की बरसात होगी। यही वह समय है जब सब कुछ खुलकर सामने आएगा, जब सारी बातों से स्पष्ट रूप से पर्दा हटेगा। वो जो तुम्हें हराने के प्रयास में लगे हुए हैं, अब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। वास्तव में अब कर्मों के चयन की ही बारी है। अब किसी से कुछ भी ना तो छुपाया जा सकता है, ना ही किसी के समक्ष कुछ भी रखा जा सकता है। अब जो कुछ भी है वह वास्तविक अर्थों में बिल्कुल ही स्पष्ट और बिल्कुल ही सटीक होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चिंताएं करी हैं। अपने जीवन में तुमने बहुत से दुखों को एक साथ झेला है। जब तुम्हारे ऊपर दुख की आफत की घड़ी आई है तो ऐसा नहीं है कि एक दुख आकर यह समाप्त हो गया, बल्कि क्रमिक रूप से एक के बाद एक यह दुख आता ही गया और तुम हताश होते गए, तुम निराश होते गए। लेकिन अब निराशा के बंधनों से तुम्हें मुक्त करने का साधन उपलब्ध हो गया है और इसलिए अब स्पष्ट रूप से तुम इससे बचने वाले हो, तुम इससे निपटने वाले हो। मेरे प्रिय, मेरी बातों के अर्थ को गहराई से समझो। जो मैं कहना चाहती हूँ उसे स्पष्ट रूप से जानो। उससे अपने आप को बचाने का प्रयास ना करो, बल्कि उसकी सच्चाई को समझकर उसके साथ घुल जाने का प्रयास करो। यह तुम्हारा समय है, अपने समय को सहज स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हो। यह जीत कितना दिव्य होने वाला है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम अपने सच्चाई से परिचित होगे, तुम यह जान पाओगे कि कैसे मैं सब कुछ केवल तुम्हारे लिए ही रच रहा था, केवल तुम्हारे लिए ही कर रहा था और तुम अनजान होकर मुझ पर ही संदेह कर रहे थे। तुम यह देख पाओगे कि कैसे समस्त कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहे हैं और तब तुम्हें शर्मिंदगी होगी, क्योंकि तुमने मुझसे शिकायतें की है, बेवजह की शिकायतें। लेकिन मैं अब भी तुमसे यह स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि मुझे शिकायतों से संबंध ही नहीं रखना है। मेरा तो वास्तविक संबंध तुम्हारी जीत से है, तुम्हारे जीतने की प्रक्रिया से है। मैं चाहता हूँ कि तुम विजय के अभियान पर निकलो। मैं चाहती हूँ कि तुम विजय के महत्व को समझो। यह घटित होना है, यह घटित होकर रहे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी मनसा है। तुम भी इस बात को समझ सको। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से यही बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, तुम अपना हाथ नहीं छुड़ाना, तुम अपने आप को कभी भी अलग ना करना। भले ही कुछ लोग तुम्हें बेवजह बुरा भला बोले, भले ही लोग तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बनाए, भले ही तुम सही हो अथवा गलत हो, लेकिन फिर भी तुम अपना हाथ नहीं छुड़ाना। किस चीज से तुम यही सोच रहे हो ना? वास्तव में मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि कैसे तुम दूसरों की बातों से मुक्त होना है, कैसे तुम बेवजह के प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, बल्कि तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा आकर्षण केवल मेरे प्रति होना चाहिए। जब तुम मेरे प्रति अपनी समस्त मनसा जाहिर कर देते हो, तब सारी घटनाएं तुम्हारे पक्ष में होने लगती है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बातों को भूलकर, सारी कठिनाइयों, सारी परेशानियों को लकर मेरा विचार करो। मैं क्या हूँ, क्या हो जाना चाहता हूँ, क्या हो जाने के लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है, तुम इसका विचार करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम सर्वस्व शक्तिमान हो जाओ। मैं चाहती हूँ तुम अपने प्रेम को स्वयं से ही आकर्षित कर सको, तुम्हें किसी और की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसा तभी संभव होगा जब तुम दूसरों की बातों से मुक्त आत्मविश्वास से भरे हुए होगे। यह आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगा या पूर्ण रूप से तुम्हें धराशायी कर देगा। मैं नहीं चाहती ताकि तुम किसी भी तरह से दुख को महसूस करो, किसी भी तरह से तुम में निराशा के भाव उत्पन्न हो। इसलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि तुम मेरी बातों के अर्थ को समझकर सही दिशा में बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमसे छूट रहा है तुम उसका विचार ना करो, बल्कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम
उसका विचार करो, फिर देखो कुछ भी तुमसे छूट ही नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब किसी चीज की कामना करता है तो वह उसके पास पहुंच जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है और ऐसा कार्य ब्रह्मांड निरंतर करता रहता है। लेकिन यह मनुष्य की प्रबल भावना पर निर्भर करता है कि मनुष्य क्या पा लेना चाहता है, किस चीज को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना चाहता है। जो कुछ भी मनुष्य पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेने के लिए तत्पर होता है वह उसे प्रदान कर दिया जाता है, और जो कुछ मनुष्य पूर्ण रूप से पाने के लिए तत्पर नहीं होता वह अंततः उससे छीन ली जाती है। और यही ब्रह्मांड का नियति का नियम कहता है। इससे कोई मनुष्य बच नहीं सकता, इससे वास्तव में बचा ही नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी है जिससे तुम बिल्कुल भी सहमत नहीं हो, जो तुम्हारे अनुसार घटनी नहीं चाहिए थी, किंतु वह फिर भी घटित हुआ। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम जैसी पुण्य आत्मा के साथ कई बार इतने भेदभाव भरे कार्य क्यों हुए? क्यों तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो वास्तविक अर्थों में सही नहीं था, फिर भी वह घटना घटी? क्या तुमने कभी इसका गहराई से विचार किया कि यदि तुम पुण्य आत्मा हो तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया गया? मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातों का गहराई से विश्लेषण करो, तभी तुम सही अर्थ में सही जगह पर पहुंच पाओगे, वहां पहुंच पाओगे जहां पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ धर्म को अपनाकर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रखते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में जिस तरह की परिस्थितियां घटित हुई है, तुम्हारे जीवन में जिस तरह से तुमसे प्रेम छीना गया है, जिस तरह से तुम्हारे जीवन में अभाव की एक श्रृंखला चलाई गई है, तुम्हारे मन में कुंठा निराशा उत्पन्न हुई। बचपन से ही यह तुम्हारे मन में बसी हुई थी। जब तुम विद्यार्थी रूप में रहे, जब तुम सीखने की प्रक्रिया में रहे, तब भी तुम्हारे मन में यह भाव रहा, लेकिन तुम तब भी स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रख नहीं पाए, और तुम्हारी यही निराशा, यही स्पष्टता कब कुंठा में परिवर्तित हो गई, तुम्हें इसका पता भी नहीं चला, और जाने अनजाने तुम इसमें और भी ज्यादा विलीन होते गए, डूबते गए, जबकि तुम अंतर मन से बेहद ही पवित्र, बेहद ही स्पष्ट सुस्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखकर सच्चाई के साथ जीवन जीने वाले मनुष्य हो। फिर भी तुम्हें दुखों को सहना पड़ा, फिर भी तुम्हें अपमान के घूंट को पीना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखो, परिणाम की चिंता ना करो। यदि लोग तुम्हें बेवजह ही बदतमीज कहे तब भी तुम उनकी परिवाह ना करो, और वह करो जो तुम्हारे अनुसार उचित हो। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के बजाय अपनी नजर में आत्मविश्वास होने का प्रयास करो। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी नजरों में जितना तीव्र होगा, जितना उच्च होगा, तुम उतने ही ज्यादा प्रगति की ओर बढ़ चले जाओगे, और यह जितना ज्यादा कमजोर होगा, जितना अस्पष्ट होगा, तुम उतने ही ज्यादा दूसरों को खुश करते हुए नजर आओगे और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य से भटको, बल्कि मैं तो स्पष्ट रूप से यह चाहती हूँ कि तुम जल्द ही अपने वास्तविक उद्देश्य को समझकर उसी दिशा में आगे बढ़ो। फिर तुम्हें इतनी ज्यादा चतुराई की आवश्यक नहीं पड़ेगी, और तुम इतने ज्यादा प्रगतिशील हो जाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते। प्रेम की असीमित वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी, ऐसी वर्षा जिसको तुम सोच भी नहीं सकते, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ यह तुम्हारे ही भलाई के लिए है, और अब जब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, जीत का समय आने वाला है, तो वह तारीख भी जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी जब तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। वास्तव में अब नई शुरुआत के दिन आ चुके हैं, अब नई कामयाबी की नए अध्याय को लिखने की बारी तुम्हारी है। इस जीत को सहज स्वीकार कर लेने की बारी तुम्हारी है। यह जीत दिव्य रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अद्भुत चमत्कार की एक पूरी श्रृंखला चलेगी, जिसके साक्षी तुम स्वयं ही होगे, और इसका लाभ भी तुम स्वयं ही उठाओगे। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखना, चाहे संसार में कुछ भी तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो, यह मत भूलना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें संसार में जो कुछ भी जैसे भी बांटते हो, वह कई गुना होकर लौटकर तुम्हारे पास पुनः वापस आ जाता है। चयन तुम्हें करना है, सही अथवा गलत तुम्हारे हाथों में है। मेरे प्रिय, प्रेम बांटने वाले को प्रेम मिलता है, धन संपत्ति बांटने वाले को धन संपत्ति संपदा मिलती है। नफरत
वेश बांटने वाले को अत्यधिक मात्रा में नफरत द्वेष मिलता है। मेरे प्रिय, दान करने वाले को दान पुनः वापस मिलता है, लौट कर उसी के पास आ जाता है। कर्मों के भी रूप में वह इसे बेहतर बनाता है। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आसपास होने का एहसास दिलाता रहूंगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं विभिन्न संकेतों को तुम्हें बताने फिर आऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर आऊंगा। मेरे बच्चे, अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।